मीका नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और सामर्थ बातें कहे, झूठी और व्यर्थ बातें कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम आशीषित हों। मेरे प्रियो, मीका नबी बहुत महत्वपूर्ण बात अपने वचन की, अपनी वाणी के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा है। उस समय बहुत से ऐसे प्रचारक थे जो वचन की गूढ़ बातों को प्रकट नहीं कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे प्रचारक लोग उस समय में थे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उस समय में थे, जो लोग वचन की सही बातों को, गूढ़ बातों को प्रकट नहीं कर रहे थे। अजीजों, परमेश्वर के सही वचन को सुनना और उस पर चलना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को, उस प्रकाशन की बातों को मुझे और आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की उस प्रकाशन की बातों को, उस गूढ़ बातों को, उस सामर्थ्य बातों को, मेरे प्रियो, जब हम उसको सुन करके उसका अनुकरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को डालता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ को डालता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर, मेरे प्रियो, बल देने वाला परमेश्वर है। आप देखिए मेरे प्रियो, इस संसार में यदि वकीलों की कोई वैल्यू है, सो वैल्यू सिर्फ संविधान के कारण है। यदि वकीलों की कोई, मेरे प्रियो, वैल्यू है, लोग वकीलों को किस लिए जानते हैं, लोग जज को किस लिए जानते हैं, उनकी वैल्यू सिर्फ, मेरे प्रियो, संविधान के कारण है, और कोई किताबों के ज्ञान की बातों के कारण नहीं, परंतु संविधान के कारण है। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, एक मसीही जिंदगी के लिए, एक मसीही विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन उसकी वैल्यू है, परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ है। और मेरे प्रियो, इस वचन की गूढ़ बातों को, गूढ़ प्रकाशन को समझना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम कितना इस वचन को सुनने के लिए लालायित हैं, आज हम कितना उस वचन का आदर करते हैं, आज कितना हम इस वचन को सुनने के लिए भवन में आते हैं या आराधना में आते हैं, या इस वचन को सुनने के लिए हम कितना अपने पासवान के साथ, मेरे प्रियो, उनके साथ कांटेक्ट में हैं। आज ये प्रश्न है, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है, उसके वचन से है, उसके वचन से है। आज प्रभु के वचन से हम यही सुनने जा रहे हैं कि वचन कितना महत्वपूर्ण है, वचन कितना सामर्थी है। आने वाले कुछ मिनट मेरे प्रियो मेरे साथ बने रहिएगा। आपको आज वचन की सामर्थ्य, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं। वचन सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहता हूं। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज के बाद मेरा और आपका जीवन वचन के लिए, मेरे प्रियो, प्यासा हो जाए, भूखा हो जाए। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, 21 आयतों से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी 21 से हम 26 आयत तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यदि कोई भी कलीसिया से पढ़ दे
यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, हाँ जी, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की कोई खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक कनानी स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री, जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, जिसने वचन पढ़ा नहीं है, जिसने वचन के बारे में जाना नहीं है, एक अन्य जाति, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह के पास आकर के, मेरे प्रियो, चंगाई की यीशु से एक लालसा रखे हुए है। यहां पर जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने देखा कि ये इजरायली स्त्री नहीं है, ये परमेश्वर के घराने की स्त्री नहीं है, ये परमेश्वर की बेटी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु मसीह उसे एक बात समझाना चाहता था, और वो ये थी कि मेरे प्रियो, ये चंगाई बच्चों की रोटी है। मेरे प्रियो, ये वचन ये बच्चों की रोटी है। मेरे प्रियो, छुटकारा बच्चों की रोटी है। और ये बच्चों की रोटी अर्थात हम जो विश्वासी लोग हैं, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये हमारी रोटी है, ये हमारी रोटी है। चंगाई आपकी रोटी है, छुटकारा आपकी रोटी है, ये वचन आपकी रोटी है। और इस रोटी को मेरे प्रियो हम रोने नहीं, इस रोटी के प्रति मेरे प्रियो हम हल्के में ना जाने, क्योंकि मेरे प्रियो जरा रोटी की कीमत उनसे पूछना जिनके पास भोजन नहीं। रोटी की कीमत उनसे पूछिए जो रोटी नहीं खा पाते। मेरे प्रियो, यदि मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरी आत्मा के लिए मैंने इस रोटी को खाना बंद कर दिया, यदि इस रोटी को हमने सुनना बंद कर दिया, यदि इस रोटी का हमने आदर करना बंद कर दिया, मेरे प्रियो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी की वैल्यू पुत्रों की रोटी है, और ये वैल्यू है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन, इसके सुनने के लिए हम कितने ललायित हैं, कितना हम इसका आदर करते हैं। आज ये वचन मेरे प्रियो मेरी और आपकी रोटी है। आज कितना महत्व हम इस रोटी को देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हम वचन रूपी रोटी को सुनने को समय नहीं देते, तो निश्चय ही हम इस रोटी को महत्व नहीं दे रहे हैं। यदि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, तो निश्चय ही हम इस रोटी को महत्व नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे रात को इस वचन रूपी रोटी को खाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आज शैतान मेरे प्रियो अज्ञानता के कारण मनुष्यों के जीवन में राज्य करता है। आज शैतान हमारे जीवनों में अज्ञानता के कारण वास करता है। इब्रानी भाषा में अंधकार का अर्थ है अज्ञानता। आज मनुष्य परमेश्वर के वचन के प्रति जब ज्ञान नहीं रखता, जब परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित नहीं होता, जब परमेश्वर के वचन के प्रति भूखा प्यासा नहीं होता, तो शैतान अज्ञानता के कारण, उस वचन के ज्ञान न होने के कारण उस पर राज्य करता है। आज मनुष्यों के जीवन में शैतान वचन के ज्ञान ना होने के कारण राज्य करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। मेरे प्रियो, चंगाई हमारी रोटी है,
विश्वासी बीमार होने के लिए नहीं बुलाया गया, विश्वासी तंगी में रहने के लिए नहीं बुलाया गया, विश्वासी कष्टों में रहने के लिए नहीं बुलाया गया, विश्वासी एक अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, एक सामर्थ्य जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, एक मेरे प्रियो सामर्थ्य के साथ अलौकिकता में चलने का जीवन बुलाया गया है। उसके लिए एक सामर्थ्य विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ यदि हो कि यदि दीवार के समान बाधाएं आ जाएं, वो उसमें भी जयवंत हो जाएगा। लाल समुद्र आ जाए, वो उसमें भी जयवंत हो जाएगा, क्योंकि मसीही एक विश्वासी मेरे प्रियो अलौकिकता में चलने के लिए बुलाया गया, सामर्थी होने के लिए बुलाया गया है। और मेरे प्रियो, जब मनुष्य परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखता, शैतान उसके जीवन पर कार्य करता है, शैतान उस पर जयवंत होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को सामर्थी बनाया है, शैतान की हर एक शक्ति, हर एक युक्ति पर जयवंत किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय है, उसकी 4 से 6 आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय है, उसकी 4 से 6 आयतें। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है? तू उसका स्मरण रखे। हाँ जी। और आदमी क्या है? और आदमी क्या है? कि तू उसकी सुधि कि ले। तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हाँ जी। तूने उसके अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी का शब्द था। और यहां प्रभु अपने वचन के मानंद बताता है कि तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि सब कुछ को परमेश्वर ने हमारे पैरों के तले कर दिया है। फिर चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अंधकार की शक्ति हो, जब हम इस ज्ञान को नहीं जानते कि सब कुछ हमारे पैरों के नीचे है, तब हम उन बातों से प्रभावित होते हैं। शैतान हम पर मेरे प्रियो कार्य करता है, शैतान जयवंत होता है। लेकिन वचन का प्रकाशन, वचन का ज्ञान ये है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया है और सब कुछ उसने पांवों के तले कर दिया है। आज मनुष्य वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश की ओर जा रहा है। वचन का ज्ञान ना होने के कारण शैतान के बंधनों में जकड़ रहा है। इसलिए मनुष्य जान ले कि वो सामर्थी है, इसलिए मनुष्य जान ले कि वो हर एक बात में मेरे प्रियो जयवंत है। इसलिए जो लोग मेरे प्रियो वचन को आदर देते हैं, परमेश्वर उन्हें आदर करने वाला परमेश्वर है। आज आप ये वचन देख रहे हैं, आज आप ये वचन देख रहे हैं। दिस इज लोगोस, ये लोगोस है, ये परमेश्वर का वचन है। और ये वचन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रकाश इस वचन पर मेरे प्रियो पड़ता है, ये लोगोस मेरे प्रियो ये प्रकाशन बन जाता है। ये मेरे प्रियो ये प्रकाशन बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर का प्रकाश इस वचन पर पड़ता है मेरे प्रियो, ये लोगोस उनको मेरे प्रियो ट्रांसफॉर्म करता है, उन्हें बदल देता है, उन्हें सामर्थी बना देता है। लेकिन जब तक परमेश्वर का प्रकाश इस पर नहीं पड़ता मेरे प्रियो, वे लोग सिर्फ नामधारी मसीही रह जाते हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस रह जाते हैं, वर्ल्डली क्रिश्चियंस रह जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का रेमा रूपी, रेवलेशन रूपी प्रकाश
जब पढ़ता है वो हमारे जीवनों को बदलता है। वचन का गूढ़ प्रकाशन, वचन की गूढ़ बातें, वचन के मेरे प्रियो अंदर की बातें, वचन के भीतर छिपा हुआ रहस्य, वही हमारे जीवनों को ट्रांसफॉर्म करता है। ये वचन का गूढ़ प्रकाशन मनुष्य को परमेश्वर के योग्य बनाता है, मनुष्य की जिंदगी बदलता है। और यहां मेरी इस सेवकाई में मेरे प्रियो ज्ञान रूपी वचन नहीं, नॉलेज से भरा हुआ नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, छिपा हुआ रहस्य प्रकट किया जाता है। इसलिए इस कलीसिया के लोग इस बात को सुनने और जानने कि आप सामर्थी लोग हैं, आप परमेश्वर में सामर्थी लोग हैं। हर एक बात, हर एक बंधन की बात, अंधकार की बात आपके पैरों के तले है। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो, हम प्रकाशन, वचन का प्रकाशन हमारी जिंदगी को बदलता है। और यहाँ इस सेवकाई में, मेरे सेवकाई में आप वचन के प्रकाशन को पाते हैं। इसलिए जब आप इस सेवकाई के इस दर्शन को मेरे प्रियो लेकर के मेरे साथ मेरे प्रियो इस कलीसिया में जुड़ते हैं, तो आप अंश अंश करके परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाते हैं। आज खुदावंद आपसे बातें करने के लिए तड़पता है। आज परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बातें करने के लिए व्याकुल है। आज चर्च में और अलग अलग प्रार्थना सभाओं में वो वचन के द्वारा आपसे बातें करने के लिए व्याकुल है, परंतु काफी बार हम उसकी सुनते नहीं हैं, हम कलीसिया में आते नहीं हैं। वो व्याकुल है, वो तड़प रहा है कि वो आपसे बातें करे, वो आपको बताए कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, बेटी मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम कलीसिया आते नहीं, हम वचन सुनते नहीं, हम वचन के प्रति व्याकुल नहीं। मेरे प्रियो, कैसे वो बात करेगा? एक समय होता था जब हम प्रभु के वचन को आदर करते थे, एक समय होता था जब हम प्रभु के वचन के प्रति ललायत थे, एक समय था जब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए सबसे आगे पहुंचते थे। लेकिन आज वो आदर कहां है? मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जवानी के समय में चुन लिया। परमेश्वर ने मेरी जवानी को अंधकार की शक्तियों में, संसार में पड़ने नहीं दिया, उसने मुझे जवानी के समय में चुन लिया। और मेरे प्रियो, सबसे पहला जब प्रभु ने मुझे चुना, जब उसने मुझे बुलाया, सबसे पहला जो काम मैंने किया, उसके वचन का आदर किया, उसके वचन का आदर किया। मेरे प्रियो, मैंने उसके वचन का आदर किया, इसलिए आज परमेश्वर मेरा आदर करता है। मैंने नीति वचन, जब मैं प्रारंभ के दिनों में वचन पढ़ता था, सबसे पहले मैं नीति वचन की पुस्तक को मैंने पूरी तरह से एक ही समय में, एक ही बार में पढ़ करके, मैंने कहा उनको कहो कि थोड़ा धीमे बात करें। पहले ही नीति वचन की पुस्तक को मैंने पढ़ करके समाप्त किया। मेरे माता पिता कहते थे, मैं हमेशा जैसे ही मुझे समय मिलता था मैं बाइबल पढ़ता था, प्रभु का वचन पढ़ता था। हर एक समय में जब भी मैं फ्री होता था प्रभु का वचन पढ़ता था। और मेरे माता पिता कहते थे, कितना बाइबल पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि उसके वचन को जब मैंने आदर किया, उस परमेश्वर ने मेरे प्रियो मुझे शिरोमणि बनाया है। परमेश्वर आपको पूंछ रहने के लिए नहीं, आपको मेरे प्रियो सर बनाने के लिए बुलाता है। परमेश्वर आपको शिरोमणि करने के लिए बुलाता है। इसलिए जब आप वचन के प्रति ललायत होते हैं, उसको आदर करते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको आदर करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो मोबाइल में बाइबल ऐप आ गया है। आज YouTube में संदेश आ गए हैं, आज Facebook में संदेश आ गए हैं। भरमार है प्रचारकों की, भरमार है वचन की। लेकिन मेरे प्रियो, ये मोबाइल आपकी बाइबल नहीं है। मोबाइल उधर है, ये मोबाइल आपकी बाइबल नहीं है। शैतान आपका मोबाइल देख करके नहीं भागेगा
किसी के अंदर शैतान आया और आप मोबाइल रखते हैं कि ये बाइबल है, वो नहीं भागेगा। ये वचन सामर्थी है, ये है आपकी बाइबल। आपके मोबाइल में दुनिया भर का कचरा भरा है, दुनिया भर की फोटोएं भरी हैं, दुनिया भर के नंबर भरे हैं, दुनिया भर की अलग अलग बातें भरी हैं, वो बाइबल नहीं है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, मोबाइल लेकर के फट से ऐसा सर्च करके पढ़ते हैं, बाइबल नहीं है ये। इस बाइबल को जब आप लेकर के चलेंगे ना मेरे प्रियो, इसके अंदर से प्रकाश निकलता है, इसके अंदर से प्रकाश निकलता है। आप इसे जहां रखेंगे ना वहां से प्रकाश निकलेगा। आपके आसपास का वातावरण मेरे प्रियो आत्मिक ना हो जाए तब कहना, आपके आसपास की परिस्थितियां ना बदलने लग जाए तब कहना, इस वचन को लेकर के चल के देखिए। ये वचन सामर्थी वचन है। मैंने बीते समय में एक गवाही आपको बताई थी। मेरे एक मित्र हैं, आज राजस्थान में सेवकाई कर रहे हैं, मुस्लिम फैमिली से वो प्रभु में आए, और जब प्रभु में आए उनको नया नियम मिल गया और नया नियम वो पढ़ते थे। मेरे प्रियो, नया नियम पढ़ते थे, उनके घर के लोग क्योंकि मुस्लिम फैमिली से थे उनका विरोध करने लगे, और विरोध जब करने लगे सो एक रात वो बाइबल पढ़ रहे थे, अचानक से उनके मुस्लिम पिता आए और आते ही उन्होंने बाइबल को पकड़ करके छीन लिया और बोले आज के बाद में तुझे बाइबल पढ़ते देखना नहीं है। और जाकर के उनके बिस्तर के बगल में एक कूड़ादान छोटा सा रखा था, शायद आप कुछ लोगों को याद हो, मैंने बताया है, कूड़ादान रखा हुआ था और उस बाइबल को, उस नया नियम को उसके अंदर डाल दिया। वो मेरा मित्र आज सेवा में है, वो मेरा मित्र अंदर ही अंदर व्याकुल हो गया, प्रभु मैं तेरे वचन के लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, वहीं अपने पिता के बगल में उसका पलंग पड़ा हुआ था, वो भी लेटा था। अचानक से उसकी नजर उस कूड़ेदान में गई है, अचानक से उसकी नजर उस कूड़ेदान में गई है। झूठी कहानी नहीं बता रहा हूं, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको उससे बात करा दूंगा। वो झूठी कहानी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। उस कूड़ेदान से प्रकाश निकल रहा था, उस कूड़ेदान से अग्नि निकल रही थी, सामर्थ निकल रही थी। वो नया नियम साधारण नहीं था मेरे प्रियो, इस वचन में सामर्थ है, ये वचन में सामर्थ है। और मेरे प्रियो, जब हम वचन सुनने के लिए वो ललायत हो जाते हैं, ये वचन हमारे जीवनों को बदल देता है, सामर्थी बना देता है। मेरे प्रियो, आज शैतान सर्वप्रथम यदि हमारे जीवनों में अटैक करता है, सबसे पहले वो वचन के पढ़ने से हमें रोकता है, वचन को डाइल्यूट करके हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है, वचन में मिलावट करता है, और हम उस मिलावट की बातों को, उस वचन से दूर जाने की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, वचन के विरोध में वो काम करता है, मिलावट करता है और हमारे जीवनों से पाप कराता है। आज बहुत सारे मेरे प्रियो मिलावट के प्रचार आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे मिलावट की बातें आपको मिल जाएंगी जिसमें लोग फंस रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, जहां मेरे प्रियो परमेश्वर का सही वचन जब मेरे प्रियो प्रचार नहीं होता, जहां पर मीका नबी बोल रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक खड़े हो गए हैं जो सिर्फ मनुष्य को लुभाने वाली बातें बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे, उनको सिर्फ लुभाने वाली बातें बता रहे हैं। वहां परमेश्वर ट्रू प्रॉफिट्स को खड़ा करता है, मेरे प्रियो सही भविष्यवक्ताओं को वचन का प्रचार करने के लिए खड़ा करता है। और ये वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। मेरे प्रियो, ये वचन, ये सिर्फ मेरे प्रियो, ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं, परंतु ये वचन उस सर्वशक्तिमान, उस राजा के कहे हुए शब्द हैं। और जो कुछ एक राजा कहता है वो मेरे प्रियो कानून बन जाता है, वो संविधान बन जाता है। और सुनिएगा मेरे प्रियो, उस संविधान के, उस कानून के मेरे प्रियो हर एक बात में राजा भी बना हुआ है।
इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जरा वचन को क्लेम करके करना। प्रभु तेरे वचन में तूने ये लिखा है, मेरे प्रियो अगले ही घड़ी में आपकी प्रार्थना पूरी ना हो जाए तब कहना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने कानून से बंधा हुआ है, और वो राजा अपनी कही हुई बात या उस कानून को जो उसने कह दिया पूरा किए हुए बगैर नहीं रह सकता। और प्रजा अपनी हर एक समस्या के लिए राजा के, मेरे प्रिय हो, कानून का इंतजार करती है। राजमहल में प्रजा जाती है, ओ मेरे प्रियो, राजमहल में अपनी समस्याएं लेकर के जाती है, और राजा कहता है कानून में क्या लिखा है वो वैसा कर दो। मेरे प्रियो, आप जब अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, आप जब अपनी तकलीफें लेकर के आते हैं, इस वचन के मुताबिक परमेश्वर आपको चंगा करता है, आपको छुटकारा देता है, आपकी जिंदगी बदलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर हूं। ये वचन, ये कानून मेरे प्रियो हमारी जिंदगी को बदल देता है। मेरे प्रियो, प्रजा अपनी हर एक समस्या के लिए राजा के कानून का, राजा के वचनों का इंतजार करती है, और उसके कहे हुए को कोई नहीं काट सकता। राजा भी उसे काट नहीं सकता, और दुश्मन भी उसे काट नहीं सकते। हालेलुया, दुश्मन भी उसे काट नहीं सकते। यदि मेरे प्रियो ओ कोई भी उस कानून को तोड़े, मेरे प्रियो, यदि राजा भी उस कानून को तोड़े, वो राजद्रोह हो जाएगा, क्योंकि कानून परमेश्वर ने दिया है, ये संविधान परमेश्वर ने दिया है। एक व्यक्ति जो किसी परेशानी में है, उसका बचाव इसी कानून से होता है, इसी संविधान से होता है। आज शैतान उस वचनों को सुनने से मनुष्य को रोकता है, आज उन वचनों को क्लेम करने से रोकता है, आज संसार की चकाचौंध में मनुष्यों को फंसाता है, और गलत वचन, गलत प्रचार के द्वारा मनुष्यों को फंसाता है। वह दाख, मधु और मदिरा के खिलाफ नहीं, परंतु दाख, मधु और मदिरा के लिए प्रचार करवाता है। मेरे प्रियो, ये कानून ये है जो मेरे प्रियो हमें जीवन, हमारे जीवन को बदलता है, हमें सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, ये कानून, ये संविधान, ये परमेश्वर का वचन सृष्टि के आरंभ से था। आदि में वचनता लिखा हुआ है, आदि में, इससे पहले संसार बनता परमेश्वर का वचन था, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी का राज्य आता, उस राज्य को चलाने के लिए, उस राज्य में लोगों को चलाने के लिए कानून चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने आदि में ही, संसार की सृष्टि से पहले ही वचन बनाया था, कानून बनाया था। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की ना, उसको सबसे पहले आज्ञा दी है, उसको सबसे पहले वचन दिया है, उसको सबसे पहले कानून दिया है। मेरे प्रियो, जैसे भारत में रहने के लिए भारत का संविधान है, कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों को चलने के लिए, कलीसिया के लोगों को, मेरे प्रियो, इस राज्य के लोगों को राज्य करने के लिए ये कानून परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, बगैर कानून के राज्य के लोग सुख समृद्ध नहीं हो सकते। इसलिए पृथ्वी का राज्य आते ही आदम हव्वा को कानून दिया गया है। मेरे प्रियो, राज्य का शासन चलाने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। मेरे प्रियो, राज्य मनुष्य के ज्ञान से नहीं चलता है, राज्य मनुष्य के टैलेंट से नहीं चलता है, राज्य मनुष्य की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी से नहीं चलता है। राज्य चलता है परमेश्वर के कानून से, जहां परमेश्वर उसे स्थिर खड़ा करता है। मेरे प्रियो, कानून हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि क्या सही है या क्या गलत। कानून के बाहर आने से हम निश्चित ही गलत हो जाएंगे। तब जब, और मेरे प्रियो, कानून रूपी ज्योति जब चमकती है, तब हमें पता चलता है कि हमने गलत किया है, और ये कानून हमें पवित्र करता है, ये वचन हमें पवित्र करता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हुए हो। मेरे प्रियो, कैरेक्टर का डेवलपमेंट, कैरेक्टर का फॉर्मेशन सामर्थ्य से नहीं होता है, कैरेक्टर का फॉर्मेशन वचन के द्वारा होता है। हमें रहना कैसे है, हमें चलना कैसे है,
हमें व्यवहार कैसे करना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। इसलिए यह कानून हमें पवित्र करता है, यह कानून, ये वचन हमारे पाप प्रकट करता है और तब हम मर जाते हैं और प्रभु की आत्मा हमें जिलाती है। पाप के लिए हम मर जाते हैं। ये वचन जब हमारे जीवन में प्रकाशित होता है, हम पाप के लिए मर जाते हैं और प्रभु का आत्मा हमें जिलाता है। इसलिए वचन में लिखता है, मेरे प्रियो, आत्मा हमें जिलाता है। ये शब्द, ये कानून हमारे, मेरे प्रियो, पापमय स्वभाव को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें जीवन देते हैं। आज बहुत सारे लोग वचन सुना रहे हैं, मेरे प्रियो, उनका खुद का घड़ा भरा नहीं है, वो दूसरे का कैसे भरेंगे मेरे प्रियो। इसलिए वचन की गूढ़ बातों को, जिनके मेरे प्रियो वचन का प्रकाशन जहां है, जो हमें बदलता है, उस वचन को मेरे प्रियो मुझे और आपको सुनने की जरूरत है। इस वचन का आदर करने की जरूरत है। एक आयत को पढ़ेंगे, हम तेजी से जाएंगे मेरे प्रियो। यहेजकेल की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 3 आयतें। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुख में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने अपना वचन दिया और वचन देकर के उससे कहा, ये वचन, ये पुस्तक तू खा ले और इसे पचा ले। मेरे प्रियो, मुझे और आपको वचन सुनना है और उसको पचाना है, अर्थात हमें उसको मनन करना है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कानून है और वो आपसे बातें कर रहा है। मुझे और आपको उस वचन को सुनना है और जुगाली करना है। आपने देखा होगा, गाय भैंस मेरे प्रियो जब खाना खाती हैं, खाना खा करके वो खाना खा लेती है, हमें लगता है खा लिया, लेकिन वो जुगाली करती है। मेरे प्रियो, हमें वचन को मनन करना है, वचन को जुगाली करना है और तब वह वचन मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आशीषित कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को हम तवज्जो दें। ये साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का कानून है। और जिस मुल्क का संविधान, जिस राज्य का, जिस राष्ट्र का संविधान शक्तिशाली है, मेरे प्रियो, उस राज्य के लोग शक्तिशाली हैं। हालेलुया। और सुन लीजिए, परमेश्वर का कलाम शक्तिशाली है। और मेरे प्रियो, यदि मैं और आप इस वचन का आदर करते हैं, इसको सुनने के लिए ललायित हैं, हम सबसे शक्तिशाली लोग हैं। हालेलुया। सबसे शक्तिशाली लोग हैं। और आपको बताऊं, इस संसार में सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक यदि कोई है, वो सिर्फ बाइबल है। हालेलुया। इसलिए इस बात को जान लें, इस वचन की, इस कानून की सामर्थ्य आपको मेरे प्रियो जयवंत करेगी। शैतान की शक्तियों पर, अंधकार की ताकतों पर आपको जयवंत करेगी, आपको आगे ले जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज होने पाए हम परमेश्वर के वचन के प्रति ललायित हो जाएं। यदि मेरे प्रियो जाने हमने उसके वचन को मेरे प्रियो कहीं सुनना बंद कर दिया है, हम आज निर्णय है कि प्रभु तेरे वचन के प्रति हम समर्पित होते हैं। ये रोटी प्रभु मुझे दे दे मेरे प्रिय परमेश्वर, ये रोटी मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, आज जब हम उसकी रोटी खाएंगे, मेरे प्रियो, आज वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरेगा। अपने वचन रूपी रोटी को मेरे प्रियो हमें दे रहा है। इस रोटी से हम कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए हम समर्पित हो। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें से हर एक अपनी आवाज को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। रिहांदा लमा सेक्रेमांदा रुहांदा लमा सेक्रेमांदो।